बजट की अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जब बजट आएगा तो उसमें मेकअप सस्ता हो जाएगा, नहीं होने वाला। मेकअप सस्ता होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है। अच्छा खैर, बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ते जा रहे हैं भाई, ऐसे में खुश होना चाहिए तला आपको भी। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या टैक्स तजावीज़ उसकी जारी रहती हैं। हुकूमत ने 170 अरब का मिनी बजट और इसके साथ साथ मुताबिक अशिया पर इजाफी GST बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी है। ये अब अच्छी खबर नहीं है। वफाकी बजट से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई। लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म साहब यकीनन नेगोशिएशन कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। इसहाक डार साहब ने ये खबर दी है कि इस माह यानी जून के महीने में IMF से एक अच्छी खबर आ जाएगी, विच इज़ अगेन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि बजट के बाद जब आप IMF से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यही प्रोग्राम नहीं होगा, वो नया प्रोग्राम होगा, पुराना प्रोग्राम बंद हो चुका होगा, नए प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे होगे। खाकान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा डॉक्टर खाकान, आप कैसे देख रहे हैं ये जो बजट के हवाले से पहले तो कहा गया कि फ्रेंडली बजट होगा और क्योंकि IMF के प्रेशर से फ्री बजट होगा, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जी उनके साथ डील होने जा रही है, मामला सेटल होने जा रहे हैं। वो नवा जायजा इजलास सारी शराइत उन्होंने अप्रूव की, हमारी सारी चीजें अप्रूव की हैं, फिर हम उनको पेश करेंगे बजट। फिर जी क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये ऐसे करते हैं कि अगर बजट हमने पाकिस्तान के लिए बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए अगर IMF को छोड़ दें। ये मैं वो आई एम सेइंग दिस टू यू, आई एम द पर्सन हु हैज रन पाकिस्तान का जो 13-16 का भी प्रोग्राम मैंने रन किया था। करंट प्रोग्राम जब हम फॉर्मुलेट कर रहे थे तो तब भी आई वाज प्रेजेंट विद द गवर्नमेंट। देखें, एक तो ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए अब बजट हमने कैसे बनाना है। पाकिस्तान के लिए बजट हमने ऐसे बनाना है कि जो हम कलेक्ट करें पूरे मुल्क से और जो खर्च करें उसका जो खसारा है वो कम से कम हो, ताकि हम बोरो कम करें और मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो। ये आई थिंक दिस इज वन क्लियर गोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट हैव। अब उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो खर्चे हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। जितने खर्चे कम करेंगे उतना टैक्स का बोझ कम डालना पड़ेगा। अब खर्चे क्या हैं आपके, सबसे बड़ा खर्चा, आप हैरान हो जाएंगे ये बजट जो है वो कितना मुश्किल है। मैं अभी बजट पे एक पेपर लिख रहा था तो मैंने उसकी पहली जुमला ये लिखा कि पाकिस्तान बजट मस्ट बी एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कॉन्वर्सेशन क्या है, वो ये है कि जब आप सारा कुछ कलेक्ट कर लेंगे फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंसेस को उनका शेयर दे देंगे, तो आपके पास तकरीबन 6-6.5 हज़ार अरब रुपया आएगा। अब आप अपने घर का जब मार्कअप देने जाएंगे कि मेरे पास जितने कर्जे हैं डोमेस्टिक, मेरे पास जितने कर्जे हैं इंटरनेशनल, नाउ आई एम गोइंग टू पे द मार्कअप ऑन देम, वो होगा 7.5 हज़ार अरब से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि फिर आप जाएंगे एक बैंक के पास और उसे कहेंगे कि भाई हमें 1,000-1,500 अरब रुपया कर्जा दो, हमने पुराने कर्जे का मार्कअप पे करना है। ये है पाकिस्तान का बजट। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ द डिफिकल्टी, the seriousness of the gravity of the situation Pakistan is facing। फिर आप कहेंगे अब मुझे सब्सिडीज देनी है, पेंशन्स देनी है, डिफेंस देना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देना है, मुझे खर्च करना है, अपने ग्रांट्स देनी है, मुझे छोटे इलाकों पे खर्च करना है। ये सब कुछ करने के लिए आप बोरो करेंगे। इसमें आप खुद बता दीजिए कि क्या रिलीफ देगा कोई किसी। अग्रीड। खाकान साहब, लास्ट ईयर जो बजटरी डेफिसिट था दैट वाज अबाउट 3,500 बिलियन, 8,400 के आउटले में। इस दफा आप कितना बजटरी डेफिसिट देख रहे हैं? और सर मेरा जो सबसे बड़ा शिकवा होता है हुक्मरानों से खाकान साहब, वो ये होता है कि पहले अपनी चादर देखें फिर उस हिसाब से टांगे फैलाएं। हम अपनी टांगे फैला देते हैं और चादर जो है वो घुटनों से भी ऊपर आ रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो चादर देखिए, आप ये देखिए कि कुछ तो चादर को ठीक भी कीजिए ना, मतलब चादर भी अच्छी खरीदिए। चादर खरीदने से मतलब यह है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने देखें, आप जरा सोचें कि ऐसा हो सकता है कि आप अनटारगेटेड सब्सिडीज आजकल की दुनिया में दें। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेंशन्स का सारा बोझ जो है वो स्टेट पे डाले रखें और 600 अरब रुपया आप पेंशन्स में दे दें? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका इतना बड़ा मार्कअप बन रहा है 7,500 अरब का, आप अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग के बारे में सोचिए, आप अपने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोचिए ताकि ये जो मार्कअप है इसमें कमी की जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि मेरे 13,000 अरब के मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना दिए हैं और मैं 950 अरब इस साल खर्च करूंगा उन प्रोजेक्ट्स पे जिन पे मुझे करना नहीं चाहिए? आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि वो सारे डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं टू द प्रोविंसेस, वो खर्चा आपके करने वाला बनता नहीं है।
हेल्थ, एजुकेशन, अभी ये कह रहे थे कि हम एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे। आप मुझसे पूछें, आपको एजुकेशन पे कुछ खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दैट्स अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविंसेस। आप प्रोविंसेस को एनएफसी में बहुत बड़ी रकम देते हैं, आपको ये सब्जेक्ट अपने पास हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपके सब्जेक्ट्स ही नहीं है। आपको कोर सब्जेक्ट्स पे खर्च करना है, वो करने की बजाय आप इन पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप जो सही। फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो टोटली ब्रोकन है। लेकिन अच्छा, और मुझे- दूसरी तरफ एक मिनट खाकान साहब, लेकिन अगर देखा जाए कि हुकूमत चलती कैसे है, तो हम इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टील मिल 10 सालों से बंद पड़ी है, लेकिन तनख्वाहें जा रही हैं। तो क्या ये खुला मतलब तजाद भी ना बोलो, मजाक नहीं किया जा रहा अपने मुल्क के साथ कि 200 से ज़ायद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नुकसान में चल रही हैं, हम चलाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हम चाहते ही नहीं कि इस मुल्क की माशी हालात बेहतर हों। सो ये आपने एक कलीद में रख दिया है कि दूसरा सबसे बड़ा जो आपका मसला है वो ये है कि आप कोई कलीदी फैसला करना ही नहीं चाहते। पीआईए ने, मेरा ख्याल है, पिछले साल 90 अरब रुपए का नुकसान किया है। रेलवे की सारी सैलरीज जो हैं वो एक्सचेकर से जाती हैं, जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट बजट से जाती है। आपने जब आईएमएफ को प्रेजेंट किया तो आपने पहले जो अपना पेपर लिखा जिसको हम सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, तो आपने कहा कि 952 अरब रुपए का होल है हमारे एनर्जी सेक्टर में। फिर आप ये देखिए कि 2700 अरब के करीब सर्कुलर डेट है एनर्जी में, पावर का 1600 अरब, गैस का, फूड का सर्कुलर डेट अलहदा है, 212 अच्छा कमर्शियल डॉक्टर खाकान, ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप गाइड करें आवाम को जी। एक सेकंड दीजिएगा, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है, इस पे हमें बहस हर वक्त करनी चाहिए। 212 कमर्शियल एंटरप्राइजेस स्टेट रन कर रहा है, नुकसान कर रहा है, इनएफिशिएंसी दिखा रहा है। आप ये देखिए कि आज आप और मैं अगर फोन रखें अपने पास, मोबाइल, ना आप कभी कंप्लेन करते हैं ना मैं करता हूं कि बिल ज्यादा आ गया, कम हो गया। 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस मर्जी से खरीदें, पर मैं भी और आप भी बिजली से तंग हैं। बिजली सरकार चलाती है, फोन प्राइवेट सेक्टर चलाता है। सो प्लीज सोचिए इस बारे में जी। और ये सर्कुलर डेट का आपने जिक्र किया, लोग एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर, इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पावर सेक्टर सबसे बड़ा ड्रेन है इस वक्त। मार्कअप पेमेंट के बाद हमारे एक्सचेकर पे पावर को थोड़ा सा ओवरऑल देखिए, पावर एंड गैस दे पुट टुगेदर 4-4.5 अरब का, तो इसमें हमें खसारा ही खड़ा हुआ है। हर साल का खसारा डिफरेंट है, जो इनएफिशिएंसी फेस हो रही है वो डिफरेंट है, जो हमने चाइनीज को आईपीपी के पैसे देने हैं वो एक अलहदा बोझ बना हुआ है। पावर सेक्टर सर्जरी के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो चैलेंज्ड है। इसमें दुनिया के बेहतरीन लोग लाइए, दुनिया के बेहतरीन माइंड्स पुट टुगेदर कीजिए, बेहतरीन सैलरीज दीजिए, सारी जो हमारी एजेंसीज वॉच डॉग हैं उनको अंदर बिठाइए, इनको प्राइवेटाइज कीजिए, इनसे जान छुड़ाइए, जेनकोस को भी प्राइवेटाइज कीजिए। सिर्फ आप अगर चलाना चाहते हैं तो डैम चलाइए, बिकॉज वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शायद पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि इस वक्त वो ले सके। वेल सेड सर, वेल सेड खाकान नजीब साहब। हमारे वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपके तमाम तर मशवरे अग्री करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा करें, लेकिन मैं उनसे पहले कहूंगा कि नीयत कीजिए। नीयत ही नहीं होगी तो काम कहां से होगा। थैंक यू सो वेरी मच खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।